नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को वट सावित्री त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री त्योहार ज्येष्ठ मास की अमावस वाले दिन मनाया जाता है। इस त्योहार में पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, जिसकी कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अशोकपति, जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई और उस कन्या का नाम रखा सावित्री। समय बीतता गया, सावित्री भी बड़ी हो गई। एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें बुलाकर ये कहा कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, विवाह के योग्य हो चुकी हो। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि जो राजकुमारियां हैं वो अपने अनुरूप अपने लिए वर चुन सकती हैं। तो तुम अब रथ में बैठकर जाओ, पूरे देश का भ्रमण करो, जहां तुम्हें कोई भी तुम्हारे अनुरूप मिले तुम हमें बताना, हम तुम्हारा विवाह संपन्न कर देंगे। यह सुनकर देवी सावित्री रथ में बैठकर निकल पड़ती है देश का भ्रमण करने के लिए। जब वो पूरे देश का भ्रमण करके वापस आ रही थी तो एक जंगल से निकल रही थी। तब जंगल में उन्होंने एक नवयुवक को देखा जो एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ियां काट रहा था। तो वो उसे देखते ही सारथी को बोलती हैं रथ रोको, और पूछती है कि ये नवयुवक कौन है। सारथी बताते हैं कि ये राजा द्युम्नसेन के पुत्र हैं। राजा द्युम्नसेन युद्ध में हार गए थे और उन्होंने अपना राजपाट खो दिया, पराजित हो गए थे, और पति पत्नी दोनों ने नेत्र भी खो दिए हैं। अब वो इस जंगल में कुटिया बनाकर रहते हैं और उनका पुत्र सत्यवान लकड़ियां काटकर उनका गुजारा करता है। और ये सुनकर देवी सावित्री कहती है कि चलिए अब महल की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। जब वो महल में पहुंचती हैं तो अपने माता पिता को बताती हैं कि उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया है। तो माता पिता थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि अरे उनके माता पिता ने तो अपना राजपाट भी खो दिया है, अब वो जंगलों में निवास करते हैं। तुम तो इतने बड़े राजमहल में पली बड़ी हो, भला तुम कैसे जंगलों में निवास कर सकती हो। लेकिन उत्तर में सावित्री कहती हैं कि नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने अपने अनुरूप यथा योग्य वर चुन लिया है। तो माता पिता मान जाते हैं। लेकिन उतने में नारद मुनि आते हैं और ये सूचना देते हैं कि जो सत्यवान है उनकी जो आयु केवल 1 वर्ष रह गई है। अब ये सुनकर माता पिता और चिंतित हो जाते हैं और अपनी पुत्री को समझाते हैं कि वो इस विवाह से इनकार कर दे। लेकिन देवी सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रहती हैं और कहती हैं कि वो सत्यवान से ही विवाह करेंगी। दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है और देवी सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में निवास करने लगती हैं। और धीरे धीरे वो दिन गिनना चालू कर देती हैं, जैसे नारद मुनि ने बताया था। और उनकी मृत्यु का दिन धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है। तो उस दिन वो अपने सास ससुर से आज्ञा लेती हैं, कहती हैं कि वो भी जंगलों में जाएंगी, अपने पति का सहयोग करेंगी, और सास ससुर उन्हें आज्ञा दे देते हैं। अब देवी सावित्री अपने पति सत्यवान का अनुसरण करती हुई जंगल चली जाती हैं। अब इधर सत्यवान एक बरगद का बड़ा सा पेड़ देखते हैं और कहते हैं कि आज मैं इस वृक्ष की लकड़ियां काटूंगा। और वो चढ़ जाते हैं बरगद के वृक्ष के ऊपर लकड़ियां काटने के लिए। और देवी सावित्री वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठी उनकी प्रतीक्षा करती हैं। लेकिन कुछ ही देर में सत्यवान के सिर में भयानक पीड़ा होने लगती है और वो वृक्ष से उतरकर नीचे आते हैं और देवी सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत थकान हो रही है, थकावट हो रही है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। और वो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। और इधर क्या देखती हैं देवी सावित्री के सामने से यमराज चले आ रहे हैं। वो समझ जाती है और यमराज आके कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे पति की आयु इतनी ही थी, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारे पति के प्राण हर के लेके जा रहा हूँ। जैसे ही देवी सावित्री यमराज को देखती हैं वो समझ जाती हैं और अपने पति का जो सर उनकी गोद में था वो उनका सिर उठाकर पृथ्वी पर रखती हैं और यमराज को अनुसरण करने लगती हैं। जैसे ही यमराज वापस मुड़ते हैं देवी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। कुछ देर के बाद यमराज कहते हैं कि हे देवी, हे पुत्री, तुम लौट जाओ, मेरे पीछे पीछे आना व्यर्थ है, क्योंकि मैं तुम्हारे पति के प्राणों को वापस नहीं कर सकता।
कर्मों के अनुसार उनकी इतनी ही आयु थी, लेकिन देवी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती हैं। यह देखकर उन्हें बहुत ही दया भी आती है यमराज को सावित्री के ऊपर कि ये अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी तुम अभी अल्प आयु हो, छोटी उम्र है, तो तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें इसके बदले में 3 वचन दे सकता हूँ, तुम मुझसे 3 वचन मांग लो। तो देवी सावित्री कहती है कि पहला वचन दीजिए कि जो मेरे माता पिता हैं उनको कोई पुत्र नहीं है और आगे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरे माता पिता को पुत्र का वरदान दीजिए। तो यमराज कहते हैं तथास्तु, और यह कहकर यमराज आगे चलने लगते हैं और देवी सावित्री भी उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करने लगती हैं। थोड़ी दूर और आगे जाते हैं, फिर यमराज कहते हैं कि हे पुत्री, तुम व्यर्थ ही मेरे पीछे आ रही हो, तुम वापस चली जाओ। तो देवी सावित्री कहती हैं कि अच्छा, आप मुझे दूसरे वर में यह वर दीजिए कि जो मेरे सास ससुर हैं उनके नेत्र और उनका खोया हुआ जो साम्राज्य है वो वापस मिल जाए। तब यमराज कहते हैं तथास्तु, और यह कहकर यमराज फिर आगे चलने लगते हैं और देवी सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। तो यमराज कहते हैं कि हे पुत्री, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, क्योंकि कुछ सीमा के बाद जो शरीर है कोई ऊपर नहीं जाता है, सिर्फ सूक्ष्म आत्मा ही ऊपर जाती है, सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है। तो तुम यहीं से लौट जाओ, मेरे पीछे आना व्यर्थ है, और तुम अब अपना तीसरा वर मांग लो। तो देवी सावित्री कहती हैं कि अच्छा, आप मुझे तीसरे वर के रूप में यह वर दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों, मैं 100 पुत्रों को जन्म दूं। तो यमराज कहते हैं तथास्तु। फिर यमराज चलने लगते हैं, देवी सावित्री उनका अनुसरण करती हैं। तो यमराज कहते हैं अब तो मैंने तीसरा वर भी दे दिया, और अब इस सीमा के आगे तो तुम आगे आ ही नहीं सकती हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ऊपर जाता है। तो देवी सावित्री कहती है कि हे धर्मराज, आपने जो तीसरा वचन दिया है ये व्यर्थ ही दिया है, कम से कम इस जन्म में तो इस जो आपके दिए हुए वचन के कोई मूल्य नहीं है, तो आप ये वचन अपना वापस ले लीजिए। तो धर्मराज बिल्कुल रुष्ट हो जाते हैं कि मैं कोई भी, मेरा जो वचन है वो व्यर्थ नहीं होता है, मेरे जो वचन है वो कर्मों के अनुसार मैं फल देता हूँ, मेरे वचन कैसे व्यर्थ हो जाएंगे। तो देवी सावित्री कहती हैं कि मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आप मेरे पति के प्राणों को हर के लेके जा रहे हैं, तो ये जो तीसरा वचन है ये इस जन्म में तो व्यर्थ है, तो आप अपने जो वचन है, जो तीसरा वचन है वो वापस ले लीजिए। अब ये सुनकर, इस बात को सुनकर जो यमराज थे वो स्तब्ध रह जाते हैं। वो एक पल के लिए प्रसन्न हो जाते हैं कि ऐसी भी नारियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को, जो प्राण है उनको यमराज के मुख से निकालने के लिए हर प्रयत्न कर सकती हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकती हैं। मैं तो ये भूल ही गया था कि ये तो सुशिक्षित नारी है, कहाँ क्या किस वचन को बोलना है ये तो अच्छी प्रकार से जानती है, मैंने क्यों स्त्री को कम आका। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें तथास्तु कहते हैं और सत्यवान के प्राण वापस लौटा देते हैं। सो फ्रेंड्स, जब वो सावित्री वापस जाती है और बरगद के पेड़ के नीचे देखती हैं तो ऐसा लगा कि उनके जो पति सत्यवान हैं वो दीर्घ मूर्छा से उठ रहे हैं, और देवी सावित्री जाकर उनको सारी बात बताती हैं, और तभी से इस व्रत को धारण करने की परंपरा हमारे देश में आरंभ हो गई। नारी है, शक्ति का स्वरूप है। माँ सावित्री से यही प्रार्थनाएं करते हैं कि जैसे उनके अंदर शक्ति थी, वो अपने पति के प्राणों के लिए मृत्यु के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई, उसी प्रकार की शक्ति भी, उस शक्ति का संचार हम स्त्रियों में हो, यही आशीर्वाद मांगती हैं। क्योंकि जो नारी है वो प्यार का, शक्ति का और त्याग का स्वरूप है। आज की कथा यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।